बांग्लादेश में 1975 के बाद एक बार फिर सियासी उथल पुथल मची हुई है। सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई माह में जो आरक्षण पास हुआ उसे लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनी ने हिंसक रूप ले लिया। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पद से हिंसा को लेकर इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। वही हिंसा का और अभी भी बताया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि इस समय भी जुलाई माह में 18 जुलाई को जहां बांग्लादेश में एक युद्ध छिड़े हुए जैसे युद्ध चल रहा है उस तरीके की तस्वीरें जो वहां से मिल रही हैं वो आपके सामने पेश हैं, दिखा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आज का दौर भी अभी भी वहाँ दौर हिंसा का जारी है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों लोग की जानें चली गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहाँ करीब 400 से मृतकों की संख्या का आंकड़ा पार कर चुका है। पीएम शेख हसीना के इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को ही संसद भंग कर दी और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को आगामी अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। ढाका में समुदाय के दो नेताओं द्वारा जो मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जानकारी में कहा है दोनों नेताओं ने कि कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में हिंसाधारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई है और वहीं हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े दो हिंदू नेताओं के भी हिंसा में मारे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। आपको सीधी है तस्वीरें जो बता रही हिंसा का रूप ले रही है। जो बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं, हालात बद से बदतर बन चुके हैं, क्योंकि यह बता रहे हैं कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आज भी डटे हुए हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित देश में, जहां हिंसा प्रभावित देश है, अल्पसंख्यकों और सरकारी संपत्तियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और छात्र आंदोलन जो अल्पसंख्यकों हमले हुए हैं जो बांग्लादेश में, उस पर साफ साफ कहा है बांग्लादेशी अधिकारियों ने कि इन हमलों को छात्र आंदोलन की मूल भावना के खिलाफ करार दिया जा रहा है। यह सारी तस्वीर रही है, यह जो रिपोर्ट है, यह इंडिया टीवी जो शेख हसीना जी हैं जो इस समय अपना देश छोड़ के चली गई हैं। बिल्कुल किस देश में है, लेकिन भारत की तरफ से शेख हसीना को पूरी मदद मिल रही है। शेख हसीना क्या कहती हैं जरा सुने। ওই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধার পরিবার বা মুক্তিযোদ্ধার দিকে যেন তাদের বেশি মানে একটা ক্ষোভ। আমার একটা কথা নিয়ে यह शेख हसीना ने अपने वहाँ की देश की जनता को जो लेकर यहाँ पीड़ा जताई है और बताया है कि देश में हिंसा है, इसे लेकर मैंने इस्तीफा दिया और मैं देश छोड़कर चली गई हूँ। इसी के साथ इंडिया टीवी डेस्क रिपोर्ट।